जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग एक भागवत गीता के विषय में एक छोटा सा प्रश्न है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या भागवत गीता सांख्य और अद्वैत में भ्रमित है या भगवान कृष्ण दोनों का ही अद्भुत समन्वय कराते हैं। तो इसी चीज़ को समझेंगे आज। पाठक के मन में कई बार इस तरह का प्रश्न उठता है कि क्या गीता सांख्य दर्शन सिखाती है या गीता जो अद्वैत वेदांत सिखाती है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए इस पर आज हम लोग विचार करने का प्रयास करते हैं। तो जब भागवत गीता हम लोग अध्ययन करते हैं तो एक जगह भगवान जो हैं वह प्रकृति, पुरुष, त्रिगुण, 24 तत्व, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ की चर्चा करते हैं जो सांख्य दर्शन की भाषा है। दूसरी तरफ वहीं भगवान कृष्ण जो हैं वह परमात्मा, ब्रह्म, महेश्वर, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि, मतलब सभी क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ की तरह देखो। ब्रह्म संपदते अहम सर्वस्य प्रभवा जैसे अद्वैत और वेदांत के सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। तो क्या यह एक विरोधाभास है? तो इसी को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर तो नहीं है, विरोधाभास नहीं है, परंतु कैसे नहीं है इसी को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण किस तरह समझाने का प्रयास करते हैं कि और इससे हम देखेंगे कि कोई विरोधाभास नहीं है। तो सबसे पहले जो सांख्य में का क्या विश्लेषण किया है भगवान ने, तो सांख्य दर्शन का जो उद्देश्य है वह, क्योंकि वो प्रश्न करता है कि यह शरीर क्या है, यह मन क्या है, यह बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, इंद्रियां क्या है, प्रकृति क्या है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने भागवत गीता के 13वें अध्याय में के 5वें जो श्लोक है, 13वां अध्याय का 5वां श्लोक, जो इस प्रकार है: महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। यहाँ भगवान कहते हैं कि पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियाँ, एक मन और 5 इंद्रिय विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो 24 तत्वों का विवरण दिए। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है सांख्य की भाषा को तो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि बिना शरीर और मन का विश्लेषण किए हुए आत्मा को समझना कठिन है। अब दूसरा चरण देखते हैं जहाँ भगवान जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में समझाते हैं। तो जो प्रथम श्लोक है 13वां अध्याय का, तो 13वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान जो है कहते हैं, श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् ये विदितं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है या जाना जाता है। जिसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो क्षेत्र है। अब जो दूसरा श्लोक है 13वें अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि
सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतम मम। यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो आपने देखा कि पहले श्लोक में तो भगवान क्षेत्र की जो परिभाषा है वो बता रहे हैं, और दूसरे श्लोक में 13वें अध्याय में वो कहते हैं कि क्षेत्र जो सांख्य से वो आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं हर शरीर का जो पुरुष है वह अलग, सांख्य कह रहा है कि हर शरीर का जो पुरुष है वो अलग अलग है, परंतु भगवान कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूँ। यही वेदांत का प्रारंभ है। तो मूलभूत अंतर ये है कि जो हर शरीर का पुरुष अलग अलग माना गया है, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो सभी शरीरों में का जो क्षेत्रज्ञ है, जो साक्षी है, वो मैं ही हूँ। अब तीसरा चरण देखते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो इसके लिए भगवान जो है 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, जो 13वें अध्याय का 19वां श्लोक, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि भावपि विक्रांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो यहाँ थोड़ा सुन के आपको लगेगा कि गीता जो है वहाँ सांख्य का समर्थन कर रहे हैं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं भगवान और क्या कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वह 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में कह रहे हैं। तो भगवान कृष्ण जो है 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर। यहाँ कह रहे हैं कि इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने के कारण से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि अगर सांख्य का पुरुष होता तो उसे महेश्वर और परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ पे जो गीता है वो सांख्य से आगे बढ़ जाती है। अब इसको 5वें चरण में देखते हैं कि अकर्ता कौन है। तो अकर्ता के लिए भागवत गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में, 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। तब यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्म जो है प्रकृति करती है और आत्मा अकर्ता है। यह सांख्य भी स्वीकार करता है। परंतु जो अगला श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं, तो
30वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में, सो पढ़ते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपदते तदा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिस क्षण वह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित और उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह परमात्मा, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नया शब्द आया है ब्रह्म, सांख्य में ब्रह्म नहीं है, यही वेदांत है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, छठे चरण में इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो 31वां श्लोक है 13वें, तो श्लोक इस प्रकार है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है न लिप्त होता है। तो भगवान जो है यहाँ पर अब पुरुष तो है नहीं, अब परमात्मा है। वो कह रहे हैं कि न करोति न लिप्यते, वह अकर्ता भी है और वह लिप्त भी नहीं होता है, असंग भाव है उसका। तो यह सांख्य से आगे बढ़ गया। 7वां चरण है, आकाश का जो उदाहरण है उसमें भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं 32वें श्लोक में, तो 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोलप्यते। क्या भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भगवान हैं वो कह रहे हैं कि आकाश जैसे वो सर्वत्र है, वो अति सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म है तो जो अन्य स्थूल हैं उनसे चिपकता नहीं है। जैसे जल में अगर है, वायु में है, अग्नि में है या भूमि में है, तो वो उससे चिपकता नहीं है, वो अत्यंत सूक्ष्म है ना। तो जैसे आप देखते हैं कि जो आप शरीर का जो आप मृत्युपरांत जो शरीर का कुछ हम लोग जलाते हैं, तो वो जो पांचों भूत हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी मिल जाता है, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, और आकाश तत्व आकाश में। परंतु ये जो आकाश है इतना सूक्ष्म है कि वो जल में है परंतु बाहर हो जाएगा, पृथ्वी में है तो भी बाहर हो जाएगा। तो जो स्पेस है, मतलब आप ये इतना सूक्ष्म है कि अगर आप एक एटम को देखेंगे तो अगर जो उसके ऑर्बिट्स हैं और जो न्यूक्लियस है बीच में, तो बीच में जो स्पेस है, अगर उसको एक आप इस दृष्टिकोण समझेंगे कि एक जगह अगर वो न्यूक्लियस है और ऑर्बिट उसका 1 किलोमीटर दूर, तो बीच में स्पेस है, और इस तरह आप समझ सकते हैं। तो वो चिपकता नहीं है, इतना सूक्ष्म है। उसी तरीके से जो आत्मा है वह शरीर में होते हुए भी, मतलब शरीर का पालन करता है, उसका धारण करता है,
मन बुद्धि सब प्राण शरीर सबको प्रकाशित करता है, सब में अवस्थित है, फिर भी उनसे अलिप्त रहता है। तो ये बात आप समझे कि मतलब वो निर्गुण है और इसीलिए भले उनमें अवस्थित हो या उन्हें प्रकाशित करता है, बट उसमें वो लिप्त नहीं रहता, अलिप्त हो जाता है। तो अब 8वां चरण में देखते हैं, फिर अद्वैत कहाँ से आ गया। यदि आत्मा जो है वह अकर्ता है, निर्गुण है, निराकार है, परमात्मा है, फिर ये जीव कौन है। तो जो 13वां अध्याय है वही ये बताता है कि जीव जो है अज्ञान की वजह से शरीर मन बुद्धि से अपने आप को जोड़ लेता है और ज्ञान होने पर वो जान जाता है कि हम ब्रह्मस्मि, यही वेदांत है। तो अब भगवान कृष्ण जो है 7वें अध्याय में, तो 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इदं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। और 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अपरेयम् इति स्त्वन्नाम प्रकृतिं विद्ध मे पराम जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। यहाँ कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा यानी मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो जो दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरे जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो आप देखेंगे तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो है यह मेरी अपरा प्रकृति है, और फिर कह रहे हैं कि जीवभूत रूप मेरी परा प्रकृति भी जो चैतन्य प्रकृति, अर्थात प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो मेरी ही है, वो सांख्य नहीं है, यही वेदांत है। अब 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, तो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मतलब मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इसी हेतु से यह संसार चक्र जो है वह घूम रहा है। तो भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि मेरे अधीन प्रकृति कार्य करती है, जबकि सांख्य में प्रकृति स्वतंत्र है, परंतु यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही ये काम कर रहा है, मैं ही अधिष्ठाता हूँ। इसलिए यहाँ पे जो सांख्य है, सांख्य से ऊपर उठ गए हैं भगवान, और कह रहे हैं कि मेरे मतलब सांख्य में जो स्वतंत्र प्रकृति है, प्रकृति जो है स्वतंत्र है, वो यहाँ पर नहीं है। उठ के भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही अधिष्ठाता में मैं ही अधिष्ठाता हूँ, या मैं ही अध्यक्ष हूँ, और मेरे ही उस कारण से ये प्रकृति जो है संसार चक्र घूम रहा है। और अब जो है भगवान जो है 10वें श्लोक में, आपके 10वें अध्याय के तो 8वें श्लोक में 10वें अध्याय के भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। क्या भगवान कह रहे हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझसे ही जगत चेष्टा करता है।
और इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। तो वहाँ तो कह रहे हैं कि मैं ही सबका कारण हूँ। यदि ब्रह्म ही सबका कारण है तो जो स्वतंत्र प्रकृति का स्थान कहाँ रह जाता है। तो इस प्रकार से क्या भगवान, ये प्रश्न आप कर सकते हैं कि क्या भगवान सांख्य को अस्वीकार कर देते हैं? तो नहीं, वह सांख्य को अस्वीकार नहीं करते हैं, परंतु वह उसका उपयोग करते हैं। सांख्य विश्लेषण देता है, वेदांत निष्कर्ष देता है। सांख्य बताता है कि शरीर क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, प्रकृति क्या है, वेदांत क्या है। इन सब का आधार एक ही ब्रह्म है। अब एक तरह आप समझ लीजिए कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके शरीर का एक्सरे करता है, तो वह एक्सरे करेगा, एमआरआई करेगा, रक्त परीक्षण करेगा। यह जो है विश्लेषण है, परंतु अंत में जो रोग का कारण होगा वह आपको डॉक्टर बताएगा। तो सांख्य क्या है? वो विश्लेषण है। और वेदांत क्या है? वो अंतिम सत्य है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करें तो सांख्य, आप इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ सकते हैं, जहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और प्रोग्राम जो होता है, इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, इट्स सर्विसेज, and it has a goal, and it has a collective goal। जैसे आप रेलवे का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपका सिविल है, ट्रैक है, मैकेनिकल है, ENM है, ट्रैक्शन है, सिग्नल टेलीकॉम है, मतलब ढेर सारे हैं, PSD है, AFC है, सारा कुछ है। तो ये जो डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, अगर इनका कलेक्टिव अगर हम देखें तो ये सांख्य है। आप अलग अलग कर सकते हैं, परंतु जो कलेक्टिव क्या है, एक एम क्या है कि इन सबको मिला के मुझे एक सर्विस देनी है, एक रेवेन्यू ऑपरेशन करना है, जिसमें पैसेंजर्स को उठा के लेके जाना है एक जगह से दूसरी जगह। वो प्रोग्राम मैनेजर करता है। तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से सांख्य को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ सकते हैं और वेदांत को प्रोग्राम मैनेजमेंट समझ सकते हैं। तो आशा है कि ये बात आपको ठीक लगी होगी कि भगवान कृष्ण जो है, मतलब पहले वो बताते हैं अलग अलग कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसका विवेक कराते हैं, और फिर उसी क्षेत्रज्ञ को हम परमात्मा बता देते हैं। मतलब उसका प्रोग्राम मैनेजमेंट से ही सारा प्रोजेक्ट होता है बस। तो यहाँ इस तरह समझ सकते हैं। चूँकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो कहीं ना कहीं उस बात की बात वो आ ही जाती है। और भगवान तो यही है कि भगवान कृष्ण मतलब पहले सांख्य की सीढ़ी पे चढ़ाते हैं, फिर वेद की जो लास्ट माइल है वो लेके जाते हैं। जैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट करते हैं और फिर कलेक्टिवली आप ऑपरेशंस रन करते हैं, जहाँ पैसेंजर को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सफल हो जाते हैं। तो यही सांख्य और वेदांत है, और भगवद गीता में भगवान ने इसका बहुत ही बढ़िया विवरण दिया हुआ है। तो आशा है वीडियो थोड़ा लंबा है, परंतु मुझे आज ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पर बात होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने इस पर कह सकते हैं कि भगवान का ही आदेश आया होगा। तो आशा है कि आपको ठीक लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।